हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 एमसीक्यू सीरीज़ में। और आज 21 जून है और आज का टॉपिक है 1857 रिवोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों, ये कथन आर.सी. मजूमदार का है जो 1857 का क्रांति हुई थी। उसके प्रकृति के बारे में अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है कि कोई कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये सब चीज़ों के बारे में ये कथन कहा गया है। सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह मात्र था। L.E. आरिज कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। सर जेम्स आउटरम का कहना है कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। T.R. होम्स कहते हैं कि यह प्रबलता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। तो ये सब कथन हैं जहाँ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह के कारण थे? तो दोस्तों, विस्तारवादी नीतियाँ ये भी कारण थी ही। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये सब विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। आर्थिक शोषण, किस तरह से अंग्रेज और जो जमींदार वर्ग थे, किसानों का, जो आदिवासी वर्ग था उनका, हमारे जो आर्टिसन थे, बुनकर थे, जो उद्योग थे, उसको नष्ट किया गया, उनका शोषण किया गया। तो आर्थिक शोषण भी एक कारण था। प्रशासनिक नवाचार, प्रशासन में नए नए नवाचार किए गए और प्रशासन के जो उच्च पद होते थे वो भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए थे। तो ये भी एक कारण था। इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें लॉर्ड कैनिंग था। 1856 में आया था। 1856 से 1862 तक इससे रहा था। और जब 1857 क्रांति खत्म हो गई थी तो लॉर्ड कैनिंग ही था जिसने इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित करवाया। और लॉर्ड कैनिंग ने जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उनका घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। ये भी पूछा जा चुका है कि दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था और किसने पढ़ा था। मंगल पांडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं दोस्तों। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के पास हुआ। कथन सही है। दूसरा है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में सिपाही के रूप में सेवा प्रदान की थी। ये भी सही है। और तीसरा है, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये भी कथन सही है दोस्तों। कई किताबों में 7 अप्रैल भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 8 अप्रैल ही दिया हुआ है। तो तीनों कथन सही हैं। इन्होंने मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी, जिनके कारण से इनको फांसी दे दी गई थी। आप सभी को पता ही होगा कि बैरकपुर छावनी में जो सैनिक थे वो इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। उनका मानना था कि जो कारतूस है उसके जो उसमें बारूद है वो गाय और सूअर की चर्बी से उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बीयुक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो दोस्तों, अम्बाला और सियालकोट, इसमें दोनों होगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व विलियम टेलर के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह थे उनके खिलाफ में ये। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। और इनको जो नाना साहब थे उनका असली नाम धोंदूपंत था। और तात्या टोपे, इनका असली नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 में जो सिंधिया के सामंत मानसी थे उसने विश्वासघात करते हुए इनको पकड़वा दिया था और बाद में इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनको सही कालक्रम में रखना है। मेरठ में विद्रोह, तो दोस्तों मेरठ में विद्रोह सबसे पहले 10 मई 1857 को ही होता है। इसके बाद 30 मई के आसपास लखनऊ विद्रोह होता है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 4 जून के आसपास ये विद्रोह शुरू होता है। और इलाहाबाद में 6 जून के आसपास। तो इसमें 1, 2, 3, 4 क्रम में ही हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। झांसी में नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद में, कानपुर में दोस्तों अजीमुल्ला खां थे और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो 4, 3, 2, 1 होगा। ए के चौथा, बी के तीसरा, सी के दूसरा और डी के पहला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई दोस्तों युद्ध में शहीद हो गई थी, युद्ध करते हुए मारी गई थी 1858 में 18 जून को। और तात्या टोपे, इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था
नाना साहब ये नेपाल चले गए थे और बहादुर शाह जफर इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, तो ये इसमें हो जाएगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये लेखक बी डी सावरकर थे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और भी कुछ किताबें हैं, आर.सी. मजूमदार की द सिपाही मिटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.एन. सेन 1857 और अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो दोस्तों 1:5 था ब्रिटिश और भारतीय सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की अंतिम लड़ाई कहाँ हुई थी? तो अंतिम लड़ाई दोस्तों ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ में। तो अंतिम लड़ाई ग्वालियर में ही हुई थी। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को जीता था, अपने अधिकार में ले लिया था। और 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली केंद्र के विद्रोही जो नेता थे बहादुर शाह ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इनको निवासित करके रंगून भिजाया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों ये बख्त खान थे, इनको दिया गया था साहिब आलम बहादुर का खिताब। जो दिल्ली के जो विद्रोही थे इनके कमांडर इन चीफ थे बख्त खान। किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का प्रतिफल था? तो दोस्तों ये जेम्स आउटरम का कथन है कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, प्रतिफल था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के बिगलो में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? अभी मैंने बताया ही है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब ने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सिपाहियों को चयन किया जो है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया गया, क्योंकि 1857 में जो विद्रोही थे अधिकांश सैनिक उत्तर प्रदेश, बिहार और अवध के जो सिपाही में भर्ती हुए थे और बाद में जो है गोरखा और सिख और पंजाबियों को इसमें भर्ती किया जाने लगा। तो दोस्तों 1857 से यही 20 MCQ थे और इस पर आप इसको थोड़ा देख सकते हैं कि किन किन स्थानों पे जो विद्रोह हुए, तो कौन कौन अंग्रेज जो लीडर था, नेतृत्व करता था, उसको दबाया। और तो ये चीज़ थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1857 के अलावा जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही था, थैंक यू।